नमस्कार, आप देख रहे हैं KCN टीवी। मैं हूं मोनिता वर्मा। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, धर्म में भक्ति भले ही मोक्ष का रास्ता हो, लेकिन राजनीति में भक्ति या न्यायिक पूजा निश्चित तौर पर पतन और तानाशाही की ओर ले जाती है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भक्तों और अंधभक्तों को जो इतनी अहम सलाह दी थी, वो आज भी मोदी भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस सलाह पर भक्त अमल कर लेते तो देश आज इस हाल में नहीं पहुंचता। हमारे देश में इस वक्त जितना बुरा हाल है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और उनके भक्त ही जिम्मेदार हैं। इस वीडियो में आगे हम साबित करेंगे कि कैसे पीएम मोदी और उनके भक्तों ने मिलकर हमारे देश को मरघट में तब्दील कर दिया। इस वक्त देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ जलती चिताओं का धुआं है। किसी की सांसें ऑक्सीजन की कमी से टूट रही हैं तो कोई अस्पताल के बाहर पड़ा ही दम तोड़ रहा है। आज शमशान में शव जलाने की जगह भी नहीं है और पूरा देश ही मानो शमशान घाट बन गया है। हर तरफ से राम नाम सत्य की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि बीते एक साल में कोरोना से निपटने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया और ना ही कोविड अस्पताल बनाए गए और ना ही देश में ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए गए। हाँ, इस एक साल में राम मंदिर और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास जरूर हुआ और भक्त इन सब से ही बहुत खुश थे। भक्तों की इस परम भक्ति ने जो किया, उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। क्योंकि जब हमने सरकार से सवाल पूछा तो आपने हमें देशद्रोही कहा था। जब हमने सरकार से कहा कि आपका काम जनता की भलाई के काम करना है तो आपने हमें पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी थी। क्योंकि जब हमने सरकार से पूछा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ, तो आपने हमें विपक्षी पार्टियों का एजेंट कहा। जब हमने सरकार से पूछा कि क्यों आप देश भर में एम्स जैसे अत्याधुनिक अस्पताल नहीं बनवा रहे, तो आपने हमें राम मंदिर के शिलान्यास की दुहाई दी थी। कोरोना महामारी में अस्पताल की जगह राम मंदिर बनने से आप ही तो सबसे ज्यादा खुश थे। जब हमने पूछा कि मोदी सरकार के लिए नागरिकों की सेहत प्राथमिकता क्यों नहीं है, तो आप कह रहे थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो आप ही थे जो उन डॉक्टर्स और नर्सों को गालियां दे रहे थे जो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तो तैयार थे, लेकिन सरकार से बेहतर पीपीई किट और सुविधाओं की मांग कर रहे थे। वो कौन था जो सरकार से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग करने की जगह ताली और थाली बजा रहा था? वो कौन था जो लाखों लोगों की मौत के बाद भी प्रधानमंत्री के कहने पर नाच नाच कर दिए जला रहा था? वो कौन था जो पीएम मोदी के उल झुलुल टोने टोटकों के वैज्ञानिक प्रमाण बता रहा था? और वो कौन था जो कह रहा था कि सदियों में हिंदू हितैषी राजा आया है? क्या आज कोरोना जैसी बीमारी से सिर्फ मुसलमान मर रहे हैं? क्या आज बीमारी सिर्फ दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को ही अपना शिकार बना रही है? आपने क्यों इसके बारे में नहीं सोचा और बतौर एक जिम्मेदार नागरिक सरकार से सवाल नहीं पूछा कि वो क्या कर रही है? उल्टे अपने सवाल पूछने वालों को ही आपने एंटी नेशनल करार दिया था। हमने जब सरकार से पूछा कि आयुष भारत योजना में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, तो आपने हमें अर्बन नक्सल कहकर मखौल उड़ाया था। हमने जब सरकार से पूछा कि धर्म के नाम पर दंगे मत करवाइए, देश को मत तोड़िए, तो आपने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का सपना सच होने वाला है। हमने जब सरकार से पूछा कि क्यों कच्चे तेल के दाम कम होने पर भी देश की जनता को महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है, तो आपने ही कहा था कि मुसलमानों को टाइट रखने के लिए ये सब तो सहा जा सकता है। हमने जब सरकारी संपत्ति की नीलामी पर सवाल उठाया तो आपने ही कहा था कि शेर पालना बहुत महंगा होता है। वो आप ही थे जो अपनी अंधभक्ति में देश का नुकसान होता देख खुश हो रहे थे। हमने जब पूछा कि प्रधानमंत्री राहत कोष होते हुए भी पीएम केयर जैसा प्राइवेट फंड बनाने की क्या जरूरत थी, तो वो आप ही थे जिन्होंने हमें गालियां दी थी। हम जब कह रहे थे कि देश में गाय के नाम पर मुसलमानों और दलितों की लिंचिंग बंद करो, तो आप योगी सरकार के राम राज्य की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। वो आप ही हैं जो सरकार की जिम्मेदारी को भुलाकर कोरोना के लिए तबलीगी जमात को सबसे बड़ा कारण बता रहे थे। वो आप ही थे जो वैश्विक महामारी में भी हिंदू मुस्लिम करने वाले नेताओं के भाषण सुनकर तालियां बजा रहे थे। और वो आप ही हैं जो आज भी अंधभक्ति कर रहे हैं। आज भी जब हमने सवाल उठाया कि देश में कोरोना महामारी ने कहर बरपा रखा है, लेकिन पीएम मोदी बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, तो आपने हमारी बात नहीं सुनी। जब हमने ये कहा कि कोरोना काल में कुंभ का मेला मत करवाइए, तो आपने हमें धर्मद्रोही कहकर बदनाम किया। अंधभक्ति ने आपके सोचने और समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन क्या आज आप अपने करीबियों के लिए बेड का इंतजाम करवा पा रहे हैं? क्या बेड के लिए आप दर दर नहीं भटक रहे? क्या आपके परिजनों को अस्पताल में आसानी से सही इलाज मिल पा रहा है?
क्या आपके आसपास के लोगों को वैक्सीन मिल पा रही है और क्या किसी अपने को खोकर आपका कलेजा नहीं फट रहा? अगर नहीं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। अगर आज भी आप सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखों पर लगे अंधभक्ति के चश्मे को नहीं हटाना चाहते तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि शायद आप अभी और तबाही देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। केसीएन टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।